अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि ज़िदनी इल्मा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। क़ससुल अंबिया में आज इदरीस अलैहिस्सलाम का क़िस्सा है। इदरीस अलैहिस्सलाम कौन थे, इसके बारे में भी बताया जाएगा। सुनिए, ये क़िस्सा बहुत अच्छा है, बिल्कुल सच हदीस व कुरान से लिया हुआ। आदम अलैहिस्सलाम के सबसे बड़े बेटे शीश अलैहिस्सलाम के परपोते वो इदरीस अलैहिस्सलाम थे। पोतों के ज़माने से इब्लीस ने सारी दुनिया और इन लोगों को इनकी बाप की सूरत बनाकर पूजने के लिए कहा था कि उनके बाप का जब इंतकाल हो गया था इदरीस अलैहिस्सलाम के पोते का, तो फिर उन्होंने उनके बेटों को ये बताया इब्लीस ने कि एक वो बना ली। वो रोते थे या लोग उनको देखने के लिए जब आते थे और नहीं मिलते थे तो उन्होंने कहा कि इनकी एक मूरत बना ली जाए। उनका नाम था मिल्हाल। तो उनकी एक महिलाइल नाम था उनका, तो उनकी एक महिलाइल की सूरत बना लो ताकि जो लोग बाहर से देखने के लिए महिलाइल से मिलने के लिए आते हैं और वो मिल नहीं पाते हैं तो फिर वो बहुत ज़्यादा तुमसे बहुत बददिल होकर जाते हैं और तुम्हें जो तोहफ़े तवाइफ़ लेकर आते हैं वो भी नहीं मिलते हैं, तुम्हारी इज़्ज़त भी कम होती है और तुम्हें तोहफ़े तहाइफ़ भी नहीं मिलते हैं। तो उसने कहा फिर हम क्या करें। उन लोगों ने, पोतों ने कहा, तो उन्होंने कहा हम महिलाइल की एक सूरत बना देंगे। तो उन्होंने एक सूरत बना के उनके घर पे रख दी और उस पर एक बुर्क़ा पहना दिया। फिर वो सारे दुनिया में कहता फिरा कि महिलाइल को जाके देखो और उनको तुम्हारे बाप दादाओं ने पूजा भी है, तुम भी जाके पूजो, तभी तुम्हारी भी बेइज्जत बढ़ेगी, तुम्हारे पास दौलत आएगी। तो सब लोग आके इसी महिलाइल को आके यहाँ पूजने लगते थे। इस तरीके से ये बुत परस्ती शुरू हुई थी। अब इन्हीं पोतों में से एक पोते का नाम, उनके परपोते का नाम इदरीस अलैहिस्सलाम था। इदरीस नाम था और उनका इदरीस अलैहिस्सलाम वो पैगम्बर बने। इसका नाम की वजह ये थी कि इदरीस अलैहिस्सलाम की क़िस्सा आप सुनिए पूरा, हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम का। ये इदरीस का वजह ये थी, इदरीस नाम रखने का, कि वो पढ़ाने के बहुत ज़्यादा कायल थे और पढ़ाया करते थे। उनका लक़ब इसीलिए इदरीस हुआ। उनको नजूम का अल्लाह पाक ने उनको मौजज़ात जो दिए थे वो नजूम के दिए थे, यानी वो उसकी मुस्तक़बिल की बातें बता दिया करते थे। वो ज़मीन पर इबादत करते, इनको फ़रिश्ते सब आसमान पर ले जाते। अल्लाह ताला ने फरमाया है वज़्कुर फ़िल किताबी इदरीसा इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या। इसका तर्जुमा है कि किताब में इदरीस अलैहिस्सलाम का जो तज़किरा था वो सच्चा नबी है। हर रोज़ वो कपड़े सिया करता था, हर दम सीने में वो अल्लाह का नाम लिया करता था, तस्बीह पढ़ते थे और वो उजरत सिलाई की किसी से भी ना लेते थे। एक रोज़ का जिक्र है कि वो अपने काम से फारिग होकर बैठे थे, इसी वक्त मुल्कुल मौत आ गए। अल्लाह के हुक्म से आदमी की सूरत बना कर आए, मेहमान के तौर पर रात को इदरीस अलैहिस्सलाम के दरवाजे पर आ पहुँचे। हज़रत जो थे वो रोज़े से थे। जब शाम हुई, इफ्तार के वक्त पर खाना आपका बहश्त से आया करता था। जब खाना आया आपका बहश्त था, जिस कदर चाहते खा लेते, बाकी खाना बहश्त में वापस चला जाता। और इस दिन का खाना जब बहश्त से आया, हज़रत ने इस मुसाफिर को दिया। मुसाफिर ने कुछ न खाया और कदम कदम पर इबादत करता रहा, एक कदम पर एक कदम रख कर इबादत करता रहा। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम इसका यह हाल देखकर बहुत ताज्जुब हो रहे थे कि ये शख्स कौन है। जब रोज़ रोशन हुआ, जब उनको पता लगा, हज़रत ने इनको कहा कि ए मुसाफिर, तू मेरे साथ चल कि खुदा की कुदरत जंगलों में जाकर देखें और तेरे सबब से मुझे भी खुशी हासिल होगी, क्योंकि वो पहले कभी गए नहीं थे, ऐसे फिरते नहीं थे। अब उनके साथ होगा तो वो उन्हें भी खुशी होगी, तुम उनके साथ चलो। तब दोनों बुज़ुर्ग जो थे वो घर से मैदान की तरफ निकले। तो रास्ते में एक गेहूं के खेत में जा पहुँचे। हज़रत मुल्कुल मौत ने कहा कि चलो इस खेत से चंद खोशे गेहूं के लेकर हम तुम मिलकर खाएंगे। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा अजीब है, तूने रात को मेरा खाना तो हलाल जो मैं दे रहा था वो तो तूने खाया नहीं, अब हराम खाना चाहता है। फिर वहाँ से दोनों बुज़ुर्ग दूसरे एक बाग में जा पहुँचे और वहाँ भी अंगूर देखकर हज़रत इस्राईल अलैहिस्सलाम खाने का कसद किया। हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये दूसरे का बाग है और यहाँ का खाना हराम है। फिर जाते जाते एक बकरी देखकर इस्राईल अलैहिस्सलाम यानी जो मुल्कुल मौत थे, उन्होंने खाने का इरादा किया। फिर इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि पराई बकरी हम कैसे ज़बह करके खा सकते हैं, पराई बकरी को खाना मना है। इसी तरह 3 रोज़ तक दोनों साथ साथ रहे। जब इदरीस ने मालूम किया कि ये शख्स ये बनी आदम तो लग नहीं रहा है, ये इंसान तो है नहीं, तब हज़रत ने फरमाया खुदा के वास्ते तू ज़ाहिर कर कि तू कौन है। उसने कहा कि मैं इज़राइल हूँ।
तब इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि अय भाई, सब मखलूक़ात की जान तुम ही निकालते हो क्या? सारे मखलूक की जान तुम्हारा ही निकालने का काम है? उसने कहा कि जी हाँ हज़रत, मैं ही निकालता हूँ। हज़रत ने फरमाया शायद कि ये मेरी जान निकालने के लिए आया हो। उन्होंने पूछा कि तुम मेरी जान निकालने के लिए आए हो क्या? उन्होंने कहा नहीं, मैं तुम्हारे साथ खुश तबई करने आया हूँ, यानी हंसी मजाक करने आया हूँ। उन्होंने कहा कि आज 3 दिन से तू मेरे साथ है, इस अरसे में भी तूने किसी की जान कब्ज़ की है या नहीं? वो बोला काला कुल्लहा बैना यदैया कअन्नमा बियदिकल खैर बियदिकल खुबर। वो बोला काला कुल्लहा बैना यदैया कअन्नमा बियदिका खुब्स। तर्जुमा मुल्कुल मौत ने कहा कि कुल जान कब्ज़ करना हाथ हमारे ऐसा है, हम किसी की भी जान कब्ज़ करना हमारे लिए ऐसा है जैसे कि 2 हाथों के बीच में रोटी रखी होती है, जिसकी क़ज़ा आती है अल्लाह ताला के हुक्म से मैं जान हाथ बढ़ाकर इसकी कब्ज़ कर लेता हूँ। और बोला ए इदरीस, मैं चाहता हूँ कि तेरे साथ मैं भाईचारे का रिश्ता बना लूँ, यानी भाई बन जाऊँ। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैं तेरे साथ भाईचारे का रिश्ता तब करूँगा कि तू मेरी पहले जान निकाल के दिखा मुझे कि कैसी उसमें तकलीफ़ होती है, मैं ये जान लूँ, चख लूँ, ताकि खौफ और इबरत जो है वो मुझे खौफ डर लगे और मुझे इबरत हासिल हो, तो मैं और ज़्यादा इबादत करूँ अल्लाह की। मुल्कुल मौत ने कहा कि मैं अल्लाह की मर्ज़ी के बिना जान नहीं निकाल सकता। तब उसने खुदा की राह में अर्ज़ की, हुक्म इलाही हुआ कि जान इदरीस की कब्ज़ कर लो। उसने जब अल्लाह से कहा तो फिर अल्लाह ने कहा उनको जान निकालने की, कब्ज़ करने की इजाज़त दे दी। उसने जान उनकी कब्ज़ की। फिर मुल्कुल मौत ने खुदा की दरगाह में दुआ मांगी। फिर उसको अल्लाह ने ज़िंदा किया, इदरीस अलैहिस्सलाम को फिर ज़िंदा कर दिया। और इदरीस अलैहिस्सलाम ने उठकर मुल्कुल मौत को गोदी में ले लिया और दोनों ने आपस में रिश्तेदारी का लगाया, यानी अपने भाई बन गए। ये जब उन्होंने उनकी जान निकाल ली और फिर वो ज़िंदा हो गए, मुल्कुल मौत ने उनसे पूछा, है भाई ये जान की तलख़ी कैसी थी? तो वो बोले जैसे किसी ज़िंदा जानवर की खाल सर से पाँव तक खींची जाती है। मुल्कुल मौत ने कहा, है भाई कसम है रब्बुल आलमीन की, जैसा कि तेरे साथ मैंने एहसान किया है ऐसा किसी से नहीं किया। इदरीस अलैहिस्सलाम ने फरमाया, है भाई मुझको दोज़ख देखने का बहुत शौक़ है, तुम मुझको उसके दरवाज़े तक ले चल, तो उसके देखने से खौफ इलाही ज़्यादा होगा और इबादत और बंदगी ज़्यादा करूँगा मैं। अगर मैं दोज़ख देख लूँगा तो और ज़्यादा बंदगी करूँगा। तब मुल्कुल मौत ने खुदाए ताला के हुक्म से उनको 7 तबक़े दोज़ख के दिखाए। फिर वो बोले, ए भाई मुझको बहश देखने की आरज़ू है। वो उनको जब दोज़ख देख ली तो बोले अब मैं चाहता हूँ कि मैं बहश देख लूँ, उसे देखकर मुझे खुशी हासिल होगी और मैं और ज़्यादा इबादत करूँगा। फिर उनको बहश्त के दरवाज़े पर ले गए। फिर बोले, ए भाई मैं तलख़ी जान करने की चख चुका हूँ, यानी जान निकलने की भी तलख़ी देख चुका, दोज़ख को भी देखा, मेरा जिगर जो है प्यास के मारे जल रहा है। तो बहश्त में जाकर वो दरवाज़े तक ही ले जाना था उनको, मगर उन्होंने जाकर दरवाज़े पे ये कहा कि मुझे बहुत सी ज़्यादा प्यास लग रही है और मेरा जो है प्यास के मारे हलक जल रहा है, बहश्त में जाकर एक प्याला पानी पी लूँ। तब उसने कहा, तो तू वहाँ से फिर आने का अहद कर पहले। इदरीस अलैहिस्सलाम ने कहा कि हाँ मैं अहद कर रहा हूँ और मैं वापस आ जाऊँगा। तब अल्लाह के हुक्म से अपनी नालैन जो चप्पलें थीं, जूते, वो उन्होंने तूबा दरख्त के नीचे छोड़ दिए और बहश्त के अंदर चले गए, क्योंकि अहद बाहर आने का किया था और नालैन को भी तूबा के तले छोड़ आए थे। बहश्त से बाहर निकलकर अपनी नालैन को लेकर बहश्त में जाकर तख्त पर बैठे। यहाँ से फिर लौट कर आए और अपनी नालैन को यानी चप्पलों को ले गए और बहश्त में जाकर तख्त पर बैठ गए। मुल्कुल मौत ने उनको आवाज़ दी कि ए भाई देर मत करो। इदरीस ने कहा, ए मुशफ़्फ़क़ जब्बार आलम फरमाता है, यानी अल्लाह ताला फरमाता है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। तर्जुमा, हर जी को, हर जानदार को मौत का मज़ा चखना है। अब मैं तो मज़ा चख चुका मौत का। और हक़ ताला फरमाता है, वइम मिनकुम इल्ला वारिदहा, और कोई नहीं तुम में से जो ना पहुँचेगा इसमें, और यानी दोज़ख में भी जाना है और मैं इस दोज़ख में पहुँच चुका हूँ। और भी जलीलुल जब्बार फरमाता है, ला यमस्सुहुम फ़ीहा नसबुन वमा हुम मिनहा बिमुख़रजीन। तर्जुमा यह है कि वहाँ पहुँचेगा ना पहुँचेगी वहाँ उनको कोई तकलीफ़ और ना उनको वहाँ से कोई निकाले, यानी जो बहश्त में गया फिर ना आएगा। ए भाई मैं अब हरगिज़ बाहर नहीं आने वाला। दरगाह जनाब बारी से आवाज़ आई कि ए इसराइल, तू इदरीस को यहीं छोड़कर चला जा, मैंने इसकी तकदीर में यही लिखा था
ادریس علیہ السلام مزہ موت کا چکر دوزخ کو بھی دیکھ بھال کر بہشت میں جا رہے، تب اسرائیل علیہ السلام بولے ان الجنت حرام علی الانبیاء حتی یدخل خاتم الانبیاء، ترجمہ تحقیق بہشت حرام ہے انبیاء پر جب تک کہ خاتم الانبیاء داخل نہ ہوں۔ بہشت میں پھر آواز آئی اے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، پھر بہشت میں پھر آواز آئی ہے اسرائیل میں بہشت کو دریغ نہیں رکھتا ہوں، لیکن اب سب سے پہلے بہشت میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داخل ہوں گے، اس کے بعد سب امت ان کی، اور دوسرا قول یہ ہے کہ طواف کرنے والے سب طواف کرتے رہیں بہشت میں، اور حق تعالیٰ نے فرمایا ہے وَرَفَعْنَاهُ مَكَانًا عَلِيًّا، اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر، یعنی ادریس علیہ السلام کے بارے میں بتایا، ترجمہ ہے اور اٹھا لیا ہم نے اس کو اونچے مکان پر۔ پر بہشت میں ادریس تو جا رہے ہیں اور ان کے فرزند سب فراق سے شب و روز، اب انہوں نے کہا، اب یہ انہوں نے اللہ کا حکم ہو گیا یہ کہ ہم نے ان کو اوپر مکان پر اٹھا لیا۔ اب اس نے جب دیکھا، اب ان کے جارے فرزند تھے، جارے ان کے بہت بیٹے تھے ان کے، تو وہ ان کے غم میں بہت زیادہ رویا کرتے تھے۔ ایک دن ابلیس آیا اور ان کے پاس اور کہا تم مت رویا کرو، میں تمہارے باپ کی سی ایک صورت بنا دیتا ہوں، تم اس کو روزانہ دیکھا کرو اور پوجا کرو، تب سب درد تمہارے دل کا جاتا رہے گا، تمہارا غمگین نہیں رہو گے، خوش ہو جاؤ گے، تم سب روزانہ دیکھ لو گے اپنے باپ کو تو، اور تم سب خوش رہو گے۔ ابلیس ملعون نے ایسی ایک صورت بنائی کہ ان کی شکل میں اور اس میں کچھ فرق ہی نہ تھا، صرف اتنا ہی فرق تھا کہ یہ صورت بات نہ کرتی تھی اور وہ لوگ اس صورت کو پوجا کرتے تھے، یہاں تک کہ رفتہ رفتہ بت پرستی تمام عالم میں پھیل گئی، مشرق سے مغرب تک، چاروں طرف پورے دنیا میں یہ حال جاری رہا، اور کوئی آدمی اللہ کو نہ جانتا تھا۔ بڑے بڑے عالم فاضل جو تھے وہ اس میں لگ گئے، پوجا کرنے لگے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ان پر پیغمبر بنا کر بھیجا تاکہ ان کو راہ ہدایت کی بتا دے۔ وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ۔ یہ حضرت ادریس علیہ السلام کا قصہ تھا۔ اب انشاءاللہ آپ کو 15 دن کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کا، جس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کو بھیجا ہے، ادریس علیہ السلام کے بعد ان کا قصہ آئے گا انشاءاللہ۔ سنیے، بہت بالکل ایک دم سچا اور اچھا اور دل کو مو لینے والا ہے۔ اب پتہ لگ رہا ہے کہ یہ شروع کب سے ہوئی تھی یہ بت پرستی، یہی تو سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ یہ بت پرستی کب سے شروع ہوئی، مطلب بابا آدم کے بعد شیش علیہ السلام کے بعد سے ہی شروع ہو گئی تھی یہ۔ اب دیکھیے انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔